श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत सभा पर्व अध्याय 71 से 75। अध्याय 71 राजसूय यज्ञ के संबंध में विचार। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देव ऋषि नारद की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ की चिंता से बेचैन हो गए। उन्होंने अपने सभासदों का सत्कार किया। वे स्वयं उनके द्वारा सत्कृत हुए, परंतु उनका मन राजसूय के संकल्प में ही मगन था। उन्होंने अपने धर्म का विचार किया और जिस प्रकार प्रजा की भलाई हो वही करने लगे। वे किसी का भी पक्ष नहीं करते थे। उन्होंने आज्ञा कर दी कि क्रोध और अभिमान छोड़कर सबका पावना चुका दिया जाए। सारी पृथ्वी में युधिष्ठिर का जय जयकार होने लगा। धर्मराज युधिष्ठिर के साधु व्यवहार से प्रजा उन पर पिता के समान विश्वास करने लगी। उनके साथ किसी की शत्रुता ना रही, इसलिए वे अजात शत्रु कहलाने लगे। युधिष्ठिर ने सबको अपना बना लिया। भीमसेन सबकी रक्षा में और अर्जुन शत्रुओं के संहार में तत्पर रहते। सहदेव धर्मानुसार शासन करते और नकुल स्वभाव से ही सबके सामने झुक जाते। उनकी प्रजा में वैर विरोध, भय, अधर्म बिल्कुल नहीं रहे। सभी अपने कर्तव्य में संलग्न थे। समय पर वर्षा होती, सब सुखी थे। उस समय यज्ञ की शक्ति, गौरक्षा, खेती और व्यापार की उन्नति चरम सीमा पर पहुंच गई। प्रजा पर कर बाकी नहीं रहता, बढ़ाया नहीं जाता, वसूली में किसी को सताया नहीं जाता। रोग, अग्नि या मूर्छा का किसी को भय नहीं था। लुटेरे, ठग और मुंह लगे प्रजा पर किसी प्रकार का अत्याचार या उनके साथ झूठा व्यवहार नहीं कर पाते। देश के सभी सामंत विभिन्न देशों के वैश्यों के साथ आकर धर्मराज की भलाई, सेवा, करदान और संधि विग्रह आदि में सहयोग देते थे। धर्मात्मा युधिष्ठिर जिस राज्य पर अधिकार कर लेते, वहाँ के ब्राह्मण, ग्वाले और सारी प्रजा उनसे प्रेम करने लगती थी। जन्मेजय, धर्मराज ने अपने मंत्री और भाइयों को बुलाकर पूछा कि राजसूय यज्ञ के संबंध में आप लोगों की क्या सम्मति है। मंत्रियों ने एक स्वर से कहा कि राजसूय यज्ञ के अभिषेक से राजा सारी पृथ्वी का एक छत्र स्वामी हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे जल के एक छत्र स्वामी वरुण हैं। आप सम्राट होने योग्य हैं। राजसूय यज्ञ करने का यही अवसर भी है। जो बलवान है वही उस यज्ञ का अधिकारी है, इसलिए आप अवश्य वह यज्ञ कीजिए। इसमें विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्रियों की बात सुनकर धर्मराज ने अपने भाई ऋत्विज, धौम्य एवं श्री कृष्ण द्वैपायन, व्यास आदि से परामर्श किया। सभी लोगों ने यही परामर्श दिया कि आप राजसूय महायज्ञ करने के सर्वथा योग्य हैं। सबकी सम्मति सुनकर परम बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर ने सबके कल्याण के लिए स्वयं मन ही मन विचार किया। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि अपनी शक्ति, साधन, देश, काल, आय और व्यय पर भली भांति विचार करके तब कुछ निश्चय करे। ऐसा करने से विपत्ति की संभावना नहीं रहती। केवल मेरे निश्चय से ही तो यज्ञ नहीं हो जाता, ये समझकर ही यज्ञ का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार मन ही मन विचार करते करते धर्मराज युधिष्ठिर इस निश्चय पर पहुंचे कि भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ही इसका ठीक निर्णय कर सकते हैं। वे जगत के समस्त लोगों और लोगों से श्रेष्ठ हैं। उनका स्वरूप और ज्ञान अगाध है। उनकी शक्ति बेजोड़ है। उन्होंने अजन्मा होने पर भी जगत का कल्याण करने के लिए लीला से ही जन्म ग्रहण किया है। वे सब कुछ जानते और सब कुछ कर सकते हैं। बड़े से बड़ा भार भी उनके लिए बहुत ही हल्का है। ऐसा सोचकर उन्होंने मन ही मन भगवान की शरण ली और उनका निर्णय मानने का दृढ़ निश्चय किया। अब धर्मराज ने त्रिलोक शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़े आदर से दूत भेजा। दूत शीघ्रगामी रथ पर सवार होकर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा। भगवान श्री कृष्ण ने दूत से बातचीत करके यही निश्चय किया कि धर्मराज युधिष्ठिर मुझसे मिलना चाहते हैं, अतः उनसे स्वयं मिलना चाहिए। उन्होंने उसी समय इंद्रसेन दूत के साथ इंद्रप्रस्थ की यात्रा कर दी। भगवान श्री कृष्ण वहां शीघ्र ही पहुंचना चाहते थे, इसलिए शीघ्रगामी रथ पर सवार होकर अनेक देशों को पार करते हुए वे इंद्रप्रस्थ में धर्मराज के पास जा पहुंचे।
फुफेरे भाई धर्मराज और भीमसेन ने पिता के समान उनका सत्कार किया। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण बड़ी प्रसन्नता से अपनी बुआ कुंती से मिले। वे अपने प्रेमी मित्र एवं संबंधियों के साथ बड़े आनंद से रहने लगे। अर्जुन, सहदेव एवं नकुल गुरु बुद्धि से उनकी पूजा करने लगे। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर चुके और उन्हें अवकाश मिला, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके पास जाकर अपना अभिप्राय प्रकट किया। धर्मराज ने कहा, श्री कृष्ण, मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ, परंतु आप तो जानते ही हैं कि राजसूय यज्ञ केवल चाहने भर से ही नहीं होता। जो सब कुछ कर सकता है, जिसकी सर्वत्र पूजा होती है, जो सर्वेश्वर होता है, वही राजसूय यज्ञ कर सकता है। मेरे मित्र एक स्वर से कहते हैं कि तुम राजसूय यज्ञ अवश्य करो, परंतु इसका निश्चय तो आपकी सम्मति से ही होगा। बहुत से लोग प्रेम संबंध के कारण और कुछ लोग स्वार्थ के कारण मेरी त्रुटियों को ना बतलाकर मुझसे मीठी मीठी बातें ही करते हैं। कुछ लोग तो अपनी भलाई के काम को ही मेरी भलाई का भी काम समझ बैठते हैं। इस प्रकार लोग तरह तरह की बातें करते हैं, परंतु आप स्वार्थ से परे हैं। आप में राग और द्वेष का लेश भी नहीं है। मैं राजसूय यज्ञ कर सकता हूँ या नहीं, यह बात आप ही ठीक ठीक बतला सकते हैं। अध्याय 72। जरासंध के विषय में भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर की बातचीत। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा, महाराज, आप में सभी गुण हैं, इसलिए आप राजसूय यज्ञ के वास्तव में अधिकारी हैं। आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपके पूछने पर मैं कुछ कहता हूँ। इस समय राजा जरासंध ने अपने बाहुबल से सब राजाओं को हराकर अपनी राजधानी में कैद कर रखा है। वह उनसे सेवा लेता है। इस समय वही है सबसे प्रबल राजा। प्रतापी शिशुपाल उसी का आश्रय लेकर सेनापति का काम कर रहा है। करुष देश का अधिपति, जो महाबली और माया युद्ध में कुशल है, शिष्य के समान जरासंध की सेवा करता है। पश्चिम के अतुल पराक्रमी मूर और नरक देश के शासक यवनाधिपति ने भी उसी की अधीनता स्वीकार कर ली है। आपके पिता के मित्र भगदत्त भी उससे बातचीत करने में झुके रहते हैं और उसके इशारे से अपने राज्य का शासन करते हैं। वंग, पुंड्र और किरात देश का स्वामी मिथ्या वासुदेव घमंडवश मेरे चिन्हों को धारण करता है, अपने को पुरुषोत्तम बतलाता है, मेरी उपेक्षा से ही जीवित है, फिर भी उसने इस समय जरासंध का ही आश्रय ले रखा है। शत्रु की तो बात जाने दीजिए। मेरे सगे ससुर भीष्मक, जो पृथ्वी के चतुर्थांश के स्वामी और इंद्र के सखा हैं, भोजराज और देवराज जिनसे मित्रता रखते हैं, जिन्होंने अपने विद्या बल से पांडे, कृत और कौशिक देशों पर विजय प्राप्त की थी, जिनका भाई परशुराम के समान बलवान है, वे भी आजकल जरासंध के वश में हैं। हम उनसे प्रेम रखते हैं, उनकी भलाई करते हैं, फिर भी वे हमसे नहीं, हमारे शत्रु से मेल रखते हैं। वे जरासंध की कीर्ति से चकित होकर अपने कुलाभिमान और बलाभिमान को तिलांजलि देकर जरासंध की शरण में रह रहे हैं। धर्मराज, उत्तर दिशा के अधिपति 18 भोज परिवार जरासंध से भयभीत होकर पश्चिम की ओर भाग गए हैं। शूरसेन, भद्रकार, शाल्व, योध, पटचर, सुस्थल, सुकुट, कुलिंद, कुंती, शाल्वायन आदि राजा, दक्षिण पंचाल एवं पूर्व कौशल और मत्स्य, संन्यस्तपाद आदि उत्तर देशों के राजा जरासंध के भय से अपना अपना राज्य छोड़कर पश्चिम और दक्षिण की ओर भाग गए हैं। दानवराज कंस जाति भाइयों को बहुत सताकर राजा बन बैठा था। जब उसकी अनीति बहुत बढ़ गई, तब मैंने सबके कल्याण के लिए बलराम को साथ लेकर उसका वध किया। ऐसा करने से कंस का भय तो जाता रहा, परंतु जरासंध और भी प्रबल हो उठा। उसकी सेना उस समय इतनी प्रबल हो गई थी कि यदि हम लोग अस्त्र शस्त्रों के द्वारा 300 वर्षों तक लगातार उसका संहार करते रहते, तब भी उसका सर्वथा सफाया नहीं कर पाते। वह अपनी शक्ति से राजाओं को जीतकर अपने पहाड़ी किले में बंद कर देता है। भगवान शंकर की उपासना से ही उसे ऐसी शक्ति प्राप्त हुई है। अब उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है। कैदी राजाओं के द्वारा वह यज्ञ संपन्न करना चाहता है, इसलिए और राजाओं पर विजय प्राप्त करने की चिंता छोड़कर सबसे पहले उन कैदी राजाओं को छुड़ाना चाहिए। धर्मराज, यदि आप राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम कर्तव्य है कैदी राजाओं की मुक्ति और जरासंध का वध। यह काम किए बिना राजसूय यज्ञ नहीं हो सकेगा। आप स्वयं बुद्धिमान हैं। यज्ञ के संबंध में मेरी तो यही सम्मति है। आप सब बातों को सोचकर स्वयं निश्चय कीजिए और तब अपनी सम्मति बताइए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा,
परम ज्ञान संपन्न श्री कृष्ण, आपने मुझे जैसी सम्मति दी है वैसी और कोई नहीं दे सकता। भला आपके समान संशय मिटाने वाला पृथ्वी पर और कौन है? आजकल तो घर घर में राजा हैं, सभी अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, परंतु वे सम्राट नहीं हैं। वह पद बड़ी कठिनाई से मिलता है। भगवान, जरासंध से तो हमें भी शंका ही है। सचमुच वह बड़ा दुष्ट है। हम तो आपके बल से ही अपने को बलवान मानते हैं। जब आप ही उससे शंकित हैं, तब मैं उसके सामने अपने को बलवान नहीं मान सकता। मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप, बलराम, भीमसेन या अर्जुन, इनमें से कोई उसे मार सकता है या नहीं। मैं इस बात पर बहुत विचार करता हूँ। मैं तो आपकी सम्मति से ही सभी काम करता हूँ। कृपया बतलाइए क्या किया जाए। धर्मराज की बात सुनकर श्रेष्ठ वक्ता भीमसेन ने कहा, जो राजा उद्योग नहीं करता, दुर्बल होने पर भी बलवान से भिड़ जाता है, युक्ति से काम नहीं लेता, वह हार जाता है। सावधान, उद्योगी और नीति निपुण राजा कम शक्ति होने पर भी बलवान शत्रु को जीत लेता है। भाई जी, श्री कृष्ण में नीति है, मुझ में बल है, अर्जुन में विजय पाने की योग्यता है। इसलिए हम तीनों मिलकर जरासंध के वध का काम पूरा कर लेंगे। भीम की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, शत्रु की उपेक्षा नहीं की जा सकती। आप में शत्रु विजय, प्रजा पालन, तपस्या शक्ति और समृद्धि सभी गुण हैं। जरासंध में केवल एक गुण है, बल। जो लोग उसकी सेवा में लगे हुए हैं वे भी उससे संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि वह उनके साथ बार बार अन्याय करता है। उसने योग्य पुरुषों को अयोग्य काम में लगाकर अपना शत्रु बना लिया है। हम लोग उसे युद्ध के लिए बाध्य करके जीत सकते हैं। 86 राजाओं को वह कैद कर चुका है, 14 और बाकी हैं। फिर वह सबका वध करना चाहता है। जो उसके इस क्रूर कर्म को रोक सकेगा वह बड़ा यशस्वी होगा, और जो जरासंध पर विजय प्राप्त करेगा निश्चय ही वह सम्राट होगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, मैं चक्रवर्ती सम्राट होने के स्वार्थ से साहस करके आपको या भीमसेन, अर्जुन को वहां कैसे भेज दूं? भीमसेन और अर्जुन दोनों मेरे नेत्र हैं, आप मेरे मन हैं। मैं अपने नेत्र और मन को खोकर कैसे जीवित रह सकूंगा? यज्ञ के संबंध में मैंने तो दूसरा ही विचार किया है। अब यज्ञ का संकल्प छोड़ देना चाहिए। मुझे तो उसके संकल्प से ही बड़ी ठेस लगती है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस समय तक अर्जुन गांडीव, धनुष, अक्षय तर्कस, दिव्य रथ, ध्वजा और सभा प्राप्त कर चुके थे। इससे उनका उत्साह बढ़ती पर था। उन्होंने धर्मराज के पास आकर कहा, भाई जी, धनुष, शस्त्र, बाण, पराक्रम, सहायक, भूमि, यश और सेना की प्राप्ति बड़ी कठिनता से होती है। सो सब हमने मनमाना प्राप्त कर लिया है। लोग कुलीनता की प्रशंसा करते हैं, परंतु मुझे तो क्षत्रियों का बल और वीरता ही प्रशंसनीय जान पड़ती है। यदि हम लोग राजसूय यज्ञ को निमित्त बनाकर जरासंध का वध और कैदी राजाओं की रक्षा कर सकें तो इससे बढ़कर और क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, भरतवंश शिरोमणि कुंती नंदन अर्जुन में जैसी बुद्धि होनी चाहिए वह प्रत्यक्ष दिख रही है। हमारी मृत्यु चाहे दिन में हो या रात में, हम उसकी परवाह नहीं करते। अब तक अपने को युद्ध से बचाकर कोई अमर भी तो नहीं हुआ है। इसलिए वीर पुरुष का कर्तव्य है कि वह अपने संतोष के लिए विधि और नीति के अनुसार शत्रु पर चढ़ाई करके विजय की भरपूर चेष्टा कर ले। सफलता में लोक, विफलता में परलोक, दोनों ही अवस्थाओं में अपना काम तो बनता ही है। अध्याय 73, जरासंध की उत्पत्ति और शक्ति का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की बात सुनकर उनसे प्रश्न किया। उन्होंने पूछा, श्री कृष्ण, ये जरासंध कौन है? इसे इतनी शक्ति और पराक्रम कहाँ से प्राप्त हुआ? भला बताइए तो सही। जैसे धधकती हुई आग का स्पर्श करके पतंग जल मरता है, वैसे ही वह आपसे शत्रुता करके भी भस्म नहीं हो गया। इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, जरासंध के बल वीर्य का वर्णन मैं करता हूँ और यह भी बतलाता हूँ कि इतना अनिष्ट करने पर भी मैंने अब तक उसे क्यों छोड़ रखा है। कुछ समय पहले मगध देश में बृहदर्थ नाम के राजा राज्य करते थे। वे 3 अक्षौहिणियों के स्वामी, वीरवानी, रूपवान, धनवान, शक्ति संपन्न एवं याज्ञिक थे। वे तेजस्वी, क्षमाशील, दंडधर एवं ऐश्वर्यशाली थे। उन्होंने काशीराज की 2 सुंदरी कन्याओं से विवाह किया और उनसे प्रतिज्ञा की कि मैं तुम दोनों के साथ समान प्रेम रखूंगा।
इस प्रकार विषय सेवन करते करते उनकी जवानी बीत गई, परंतु मंगलमय होम, पुत्रेष्टि यज्ञ आदि करने पर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन उन्होंने सुना कि गौतम कक्षीवान के पुत्र महात्मा चंड कौशिक तपस्या से उपराम होकर इधर आए हैं और एक वृक्ष के नीचे ठहरे हुए हैं। राजा बृहद्रथ अपनी दोनों रानियों के साथ उनके पास गए और रत्न आदि की भेंट करके उन्हें संतुष्ट किया। सत्यवादी चंड कौशिक ऋषि ने राजा बृहद्रथ से कहा, राजन, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ, जो चाहो मुझसे मांग लो। राजा ने कहा, भगवान, मैं अभागा एवं संतानहीन हूँ, राज्य छोड़कर तपोवन में आ गया हूँ। भला अब मैं वर लेकर क्या करूँगा? राजा की कातर वाणी सुनकर चंड कौशिक ऋषि कृपा परवश हो गए एवं ध्यान करने लगे। उसी समय जिस आम के पेड़ के नीचे वे बैठे हुए थे, उससे एक फल उनकी गोद में गिरा। वह फल था तो बड़ा सरस, परंतु फिर भी तोते की चोंच से अछूता था। महर्षि ने उसे उठाकर अभिमंत्रित किया और राजा को दे दिया। वास्तव में उन्हें पुत्र प्राप्ति कराने के लिए ही वह गिरा था। महात्मा चंड कौशिक ने राजा से कहा कि अब तुम अपने घर लौट जाओ, शीघ्र ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। प्रणाम के पश्चात बृहद्रथ अपनी राजधानी में लौट आए और शुभ मुहूर्त में वह फल दोनों रानियों को दे दिया। रानियों ने उसके 2 टुकड़े किए और बांटकर एक एक टुकड़ा खा लिया। संयोग की बात, महर्षि की सत्यवादिता के प्रभाव से दोनों रानियों को गर्भ रह गया। राजा बृहद्रथ की प्रसन्नता की सीमा न रही। धर्मराज, समय आने पर दोनों के गर्भ से शरीर का एक एक टुकड़ा पैदा हुआ। प्रत्येक में एक आंख, एक बाह, एक पैर, आधा पेट, आधा मुंह और आधी कमर थी। उन्हें देखकर दोनों रानियां कांप उठी। उन्होंने दुख से घबराकर यही सलाह की कि इन दोनों टुकड़ों को फेंक दिया जाए। दोनों की दासियों ने आज्ञा पाते ही दोनों सजीव टुकड़ों को भली भांति ढंक कर रनिवास के बाहर डाल दिया। राजन, वहाँ एक राक्षसी रहती थी। उसका नाम था जरा। वह खून पीती और मांस खाती थी। उसने उन टुकड़ों को उठाया और संयोगवश सुविधा से ले जाने के लिए एक साथ जोड़ दिया। बस अब क्या, दोनों टुकड़े मिलकर एक महाबली और परम पराक्रमी राजकुमार बन गया। जरा राक्षसी आश्चर्यचकित हो गई। वह वज्र कर शरीर कुमार को उठा तक ना सकी। कुमार ने मुट्ठी बांधकर मुंह में डाल ली और वर्षाकालीन मेघ की गर्जना के समान गंभीर स्वर से रोना शुरू किया। रनिवास के लोग वह शब्द सुनकर आश्चर्यचकित हो राजा के साथ बाहर निकल आए। यद्यपि रानियां पुत्र की ओर से निराश हो चुकी थीं, फिर भी उनके स्तनों में दूध उमड़ रहा था। वे उदास मुंह से पुत्र दर्शन की लालसा से भरकर बाहर निकल आईं। जरा राक्षसी राज परिवार की स्थिति, ममता, लालसा और व्याकुलता तथा बालक का मुंह देखकर सोचने लगी कि मैं इस राजा के देश में रहती हूँ। इसे संतान की बड़ी अभिलाषा है, साथ ही वह धार्मिक और महात्मा भी है, इसलिए इस नवजात सुकुमार कुमार को नष्ट करना अनुचित है। अब वह मनुष्य रूप धारण करके बालक को गोद में लिए राजा के पास आकर बोली, राजन, ये लीजिए अपना पुत्र। महर्षि के आशीर्वाद से आपको ये प्राप्त हुआ है। मैंने इसकी रक्षा की है, आप इसे स्वीकार कीजिए। राक्षसी के इस प्रकार कहते न कहते रानियों ने उसे अपनी गोद में लेकर स्तनों के दूध से सींच दिया। राजा बृहद्रथ ये सब देख सुनकर आनंद से फूल उठे। उन्होंने सोने सी मनोहर मनुष्य रूप धारिणी राक्षसी से पूछा, अहो, मुझे पुत्र देने वाली तुम कौन हो? मुझको ऐसा जान पड़ता है कि तुम कोई देवी हो, क्या ये सत्य है? जरा ने कहा, राजन, आपका कल्याण हो। मैं जरा नाम की राक्षसी हूँ। मैं आदर पूर्वक आराम से आपके घर में रहती हूँ। मैं सुमेरु सरीखे पर्वत को भी निगल सकती हूँ। आपके बच्चे में तो रखा ही क्या है, किंतु मैं आपके घर में सर्वदा सत्कार पाती हूँ। आपसे प्रसन्न हूँ, इसलिए आपका पुत्र आपके हाथों में सौंप रही हूँ। धर्मराज, जरा राक्षसी इतना कहकर अंतर्धान हो गई और राजा बृहद्रथ नवजात शिशु को लेकर अपने महल में लौट आए। बालक के जात कर्म आदि संस्कार विधि पूर्वक हुए। जरा राक्षसी के नाम पर सारे मगध देश में उत्सव मनाया गया। बृहद्रथ ने अपने पुत्र का नामकरण करते हुए कहा कि इस बालक को जरा ने संधित किया है, जोड़ा है, इसलिए इसका नाम जरासंध होगा। बालक जरासंध शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान एवं हवन की हुई आग के समान आकार और बल में दिन दिन बढ़ने तथा अपने माँ बाप को आनंदित करने लगा। कुछ समय के बाद महर्षि चंड कौशिक पुनः मगध देश में आए। राजा ने उनकी बड़ी आवभगत की। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, राजन, जरासंध के जन्म की सारी बातें मुझे दिव्य दृष्टि से मालूम हो गई थी। तुम्हारा पुत्र बड़ा तेजस्वी,
ओजस्वी, बलवान एवं रूपवान होगा। इसके बाहुबल के आगे कुछ भी अप्राप्य न होगा। कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा और विरोधी अपने आप नष्ट हो जाएंगे। देवताओं के अस्त्र शस्त्र भी इसे चोट नहीं पहुंचा सकेंगे। सभी लोग इसकी आज्ञा मानेंगे और तो क्या, इसकी आराधना से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शंकर इसे दर्शन देंगे। इतना कहकर महर्षि चंडकौशिक चले गए। राजा बृहद्रथ ने जरासंध का राजा सिंहासन पर अभिषेक किया और स्वयं वे रानियों के साथ वन में चले गए। वास्तव में जरासंध की शक्ति महर्षि चंडकौशिक के कहे जैसी ही है। यद्यपि हम लोग बलवान हैं, फिर भी अब तक नीति की दृष्टि से उसकी उपेक्षा करते हैं। अध्याय 74। श्री कृष्ण, भीमसेन एवं अर्जुन की मगध यात्रा और जरासंध से बातचीत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, जरासंध के मुख्य सहायक थे हंस और डिंभक। वे मारे जा चुके। साथियों सहित कंस का भी सत्यानाश हो गया। अब जरासंध के नाश का समय आ पहुंचा है। आमने सामने की लड़ाई में देव दानव सभी के लिए उसको हराना कठिन है। इसलिए उसे द्वंद्व युद्ध अर्थात कुश्ती लड़कर ही उसे जीतना चाहिए। जैसे 3 अग्नियों से यज्ञ कार्य संपन्न होता है, वैसे ही मेरी नीति भीमसेन के बल और अर्जुन की रक्षा से जरासंध का वध सध सकता है। जब एकांत में हम तीनों से उसकी भेंट होगी तो वह अवश्य ही किसी न किसी के साथ युद्ध करना स्वीकार कर लेगा। यह निश्चित है कि वह घमंडी भीमसेन से ही लड़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि भीमसेन उसके लिए यमराज के समान प्राणांतक हैं। यदि आप मेरे हृदय की बात जानते हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं, तो भीमसेन और अर्जुन को धरोहर के रूप में मुझे दे दीजिए। मैं सब काम बना लूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनकर भीमसेन और अर्जुन प्रसन्नता के मारे खिल रहे थे। उनकी ओर देखकर युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, उफ, ऐसी बात ना कहिए। आप हमारे स्वामी हैं, हम आपके आश्रित हैं, सेवक हैं। आपकी वाणी, आपका एक एक अक्षर सत्य है। आप जिसके पक्ष में हैं, उसकी विजय निश्चित है। आपकी आज्ञा में स्थित होकर मैं तो ऐसा समझ रहा हूँ कि जरासंध का वध, कैदी राजाओं का छुटकारा, राजसूय यज्ञ की समाप्ति, सब कुछ सकुशल समाप्त हो गया। स्वामी, आप सावधान होकर वही कीजिए जिससे काम बने। आप तीनों के बिना मैं जीना पसंद नहीं करता। अर्जुन के बिना आप और आपके बिना अर्जुन रह नहीं सकता। आप दोनों के लिए कोई भी अजय नहीं है। आप दोनों के साथ भीमसेन सब कुछ कर सकता है। आप नीति निपुण हैं। आपकी शरण ग्रहण करके ही हम कार्य सिद्धि का प्रयत्न करेंगे। अर्जुन आपका, भीमसेन अर्जुन का अनुगमन करे। नीति, जय और बल के मेल से अवश्य सिद्धि मिलेगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर की अनुमति प्राप्त करके श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन तीनों भाई मगध के लिए चल पड़े। पद्मसर, कालकूट, गंडकी, महाशोण, सदानीरा, गंगा, चर्मणवती आदि पर्वत और नदी नदों को पार करते हुए वे मगध देश में जा पहुंचे। उस समय वे लोग वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। कुछ ही समय में वे श्रेष्ठ पर्वत गोरख पर पहुंच गए। उस पर बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष एवं जलाशय थे। गौओं के लिए तो वह मुख्य क्षेत्र था। वहां से मगध राज की राजधानी स्पष्ट दिख रही थी। वहां पहुंचते ही उन लोगों ने सबसे पहले राजधानी की पुरानी बुर्ज नष्ट भ्रष्ट कर दी। तदनंतर मगधपुरी में प्रवेश किया। इन दिनों वहां बड़े अशकुन हो रहे थे। ब्राह्मणों ने जाकर जरासंध से निवेदन किया और अरिष्ट की शांति के लिए जरासंध को हाथी पर चढ़ाकर अग्नि की प्रदक्षिणा करवाई। स्वयं मगधराज ने भी अरिष्ट शांति के लिए बहुत से नियमों का पालन करते हुए उपवास किया। इधर भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके तपस्वियों के से वेश में जरासंध से बहुयुद्ध करने का उद्देश्य रखकर नगर में घुसे। उनके विशाल वक्षस्थल देखकर नागरिक चकित एवं विस्मित हो रहे थे। उन्होंने कर्मशः जन संकीर्ण एवं सुरक्षित 3 ड्योढ़ियां पार की। वे निशंक भाव से जरासंध के पास पहुंच गए। जरासंध उन्हें देखते ही खड़ा हो गया और उसने अर्धे, पाद्म, मधुपर्क आदि से उनका सत्कार किया। जन्मेजय, श्री कृष्ण आदि के वेश से उनके आचरण का कोई मेल नहीं था। इसलिए जरासंध ने कुछ तिरस्कार पूर्वक कहा, ब्राह्मणों, मैं जानता हूँ कि स्नातक ब्रह्मचारी सभा में जाने के अतिरिक्त और किसी भी समय माला और चंदन धारण नहीं करते। आप लोग बताइए कौन है?
आपके कपड़े लाल हैं, शरीर पर पुष्पों की माला और अंगराग भी है। आप लोगों की भुजाओं पर धनुष की प्रत्यंचा का निशान स्पष्ट झलक रहा है। आप लोग द्वार से होकर क्यों नहीं आए? निर्भयता पूर्वक वेश बदलकर और बुर्ज को तोड़कर आने का क्या कारण है? आप लोगों का वेश तो ब्राह्मण का और कार्य उसके ठीक विपरीत है। अस्तु, जो कुछ भी हो, आपके आगमन का प्रयोजन क्या है? जरासंध की बात सुनकर कुशल वक्ता मनस्वी श्री कृष्ण ने स्निग्ध गंभीर वाणी से कहा, राजन, हम स्नातक ब्राह्मण हैं। ये तो आपकी समझ की बात है। स्नातक का वेश तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों ही धारण कर सकते हैं। पुष्पमाला धारण करना तो श्रीमानों का काम है। क्षत्रियों की भुजाएं ही उनका बल है। हम वाणी की वीरता नहीं दिखाते। यदि आप हमारा बाहुबल देखना चाहते हो तो अभी देख ले। धीर वीर पुरुष शत्रु के घर में बिना द्वार के और मित्र के घर में द्वार से प्रवेश करते हैं। हमने जो कुछ किया है सब सुसंगत है। जरासंध ने कहा, मैंने किस समय आप लोगों के साथ शत्रुता या दुर्व्यवहार किया है, ये ध्यान देने पर भी याद नहीं पड़ता। मुझ निरपराध को शत्रु समझने का क्या कारण है? क्या सत्पुरुषों के लिए यही उचित है? मैं अपने धर्म में तत्पर हूँ, प्रजा का अपकार नहीं करता। फिर मुझे शत्रु मानने का कारण? कहीं आप उन्मादवश तो ऐसा नहीं कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, तुमने क्षत्रियों का बलिदान करने का निश्चय किया है। क्या ये क्रूर कर्म अपराध नहीं है? तुम सर्वश्रेष्ठ राजा होकर भी निरपराध राजाओं की हिंसा करना कैसे उचित समझते हो? किंतु बात यही है, हम दुखियों की सहायता करते हैं और तुम क्षत्रिय जाति का नाश करना चाहते हो। हम जाति की अभिवृद्धि के लिए तुम्हारे वध का निश्चय करके यहाँ आए हैं। तुम जो इस घमंड में फूले रहते हो कि मेरे समान कोई योद्धा क्षत्रिय नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है। इस विशाल पृथ्वी के वक्षस्थल पर तुमसे भी अधिक वीर हैं। हमारे लिए तुम्हारा ये घमंड असह्य है। अपने बराबर वालों के सामने ये घमंड छोड़ दो, अन्यथा तुम्हें पुत्र, मंत्री और सेना के साथ यमपुरी में जाना पड़ेगा। हमारे आने का उद्देश्य निश्चित ही युद्ध है। हम ब्राह्मण नहीं हैं। मैं हूँ वसुदेव का पुत्र कृष्ण। ये दोनों हैं पांडुनंदन, भीमसेन और अर्जुन। हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं। तुम या तो समस्त कैदी नरपतियों को छोड़ दो अथवा हमारे साथ युद्ध करके परलोक सिधारो। जरासंध ने कहा, वासुदेव, मैं किसी भी राजा को बिना जीते नहीं लाया हूँ। तनिक दिखाओ तो सही, वह कौन है जिसे मैंने जीता ना हो, जो मेरा सामना कर सकता हो। क्या मैं तुमसे डरकर इन राजाओं को छोड़ दूं? ये नहीं हो सकता। तुम चाहो तो सेना के साथ लड़ लो। मैं एक के साथ या तीनों के साथ अकेले ही लड़ सकता हूँ। चाहे एक साथ लड़ लो या अलग अलग। यह कहकर जरासंध ने अपने पुत्र सहदेव के राज्याभिषेक की आज्ञा दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आकाशवाणी के अनुसार यदुवंशियों के हाथ से जरासंध का वध नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने जरासंध को स्वयं ना मारकर भीमसेन के हाथों मरवाने का निश्चय किया। अध्याय 75। जरासंध वध और बंदी राजाओं की मुक्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जरासंध युद्ध करने के लिए उद्यत हो गया है, तब उन्होंने उससे पूछा, राजन, तुम हम तीनों में से किसके साथ युद्ध करना चाहते हो? हम में से कौन युद्ध के लिए तैयार हो? जरासंध ने भीमसेन के साथ कुश्ती लड़ना स्वीकार किया। उसने माला और मांगलिक चिन्ह धारण किए, पीड़ा मिटाने वाले बाजूबंद पहने। ब्राह्मण ने आकर स्वस्ति वाचन किया। क्षत्रिय धर्म के अनुसार उसने बख्तर पहना, मुकुट उतारा और बालों को बांधता हुआ खड़ा हो गया। जरासंध ने कहा, भीमसेन, आओ। बलवान के साथ लड़कर हारने पर भी यश ही मिलता है। बलवान भीमसेन श्री कृष्ण से परामर्श लेकर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करा। जरासंध से भिड़ने के लिए अखाड़े में उतर गए। दोनों ही अपनी अपनी विजय चाहते थे। दोनों ने ही अपनी अपनी भुजाओं को ही शस्त्र बनाया था। हाथ मिलाने के पहले एक ने दूसरे का पैर छुआ, तदनंतर खम और ताल ठोंकते हुए परस्पर गुथ गए। उन्होंने तृणपीठ, पूर्ण योग, समुष्टिक आदि अनेकों दाव पेंच किए। उनकी कुश्ती अपूर्व थी। उनका मल्लयुद्ध देखने के लिए हजारों पूर्ववासी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री एवं वृद्ध इकट्ठे हो गए। उनके प्रहार और छीना झपटी से बड़ी कर्कश ध्वनि होने लगी। वे कभी हाथों से एक दूसरे को ढकेल देते, गर्दन पकड़कर घुमा देते, कभी एक दूसरे को खदेड़ते, खींचते, घसीटते, घुटनों से चोट करते और हुंकार करते हुए घूंसों का प्रहार करते। वे जिधर जाते उधर की जनता भाग खड़ी होती।
दोनों हट्टे कट्टे, चौड़ी छाती और लंबी बाहों वाले पहलवान अपनी भुजाओं से इस प्रकार लड़ रहे थे मानो लोहे के बेलन टकरा रहे हों। वह युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से प्रारंभ होकर लगातार 13 दिन रात तक बिना खाए पिए और बिना रुके चलता रहा। 14वें दिन रात के समय जरासंध थककर कुछ ढीला पड़ गया। उसकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने भीमकर्मा भीमसेन को उभारते हुए कहा, वीर भीमसेन, थक जाने पर शत्रु को अधिक दबाना उचित नहीं। अरे, अधिक जोर लगाने पर तो वह मर ही जाएगा। इसलिए अब तुम जरासंध को ज्यादा ना दबाकर केवल बाहुयुद्ध करते रहो। श्री कृष्ण की बात सुनते ही भीमसेन ने जरासंध की स्थिति समझ ली और उसे मार डालने का संकल्प किया। भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन को और भी फुर्ती करने के लिए उत्साहित करते हुए संकेत किया कि भीमसेन, तुम में दैव बल और वायु बल दोनों ही विद्यमान हैं। तुम जरासंध पर तनिक उन बलों को दिखलाओ तो। श्री कृष्ण का इशारा समझकर बलवान भीमसेन ने जरासंध को उठा लिया और बड़े जोर से उसे आकाश में घुमाने लगे। 100 बार घुमाकर उसे उन्होंने जमीन पर पटका और घुटनों की चोट से उसकी पीठ की रीढ़ तोड़कर पीस दिया। साथ ही हुंकार करके उसका एक पैर पकड़ा और दूसरे पैर पर अपना पैर रखकर उसे 2 खंडों में चीर डाला। जरासंध की इस दुर्दशा और भीमसेन की गर्जना से उपस्थित जनता भयभीत हो गई। स्त्रियों के तो गर्भपात तक की नौबत आ गई। सब लोग चकित विस्मित होकर सोचने लगे कि कहीं हिमालय तो नहीं टूट पड़ा, पृथ्वी तो खंड खंड नहीं हो गई। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन ने शत्रु का नाश कर उसके प्राणहीन शरीर को रनिवास की ड्योढ़ी पर डाल दिया और वे रातों रात वहां से बाहर निकल गए। श्री कृष्ण ने जरासंध के ध्वजा मंडित दिव्य रथ को जोता, उस पर भीमसेन और अर्जुन को बैठाया और वहां से चलकर कैदी राजाओं को पहाड़ी खो से बाहर किया। उस रथ से ही वे राजाओं के साथ वहां से चल पड़े। उस रथ का नाम था सौदर्यवान। 2 महारथी उस पर एक साथ बैठकर युद्ध कर सकते थे। उस पर भीमसेन और अर्जुन बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण सारथी बने। उसी रथ पर बैठकर इंद्र ने पहले 99 बार दानवों का संहार किया था। उसके ऊपर एक दिव्य ध्वजा थी जो बिना किसी आधार के ही लहराती रहती। इंद्रधनुष किसी चमकती और 1 योजन दूर से ही दिख जाती थी। वह रथ इंद्र ने वसु नाम के राजा को, वसु ने बृहद्रथ को और बृहद्रथ ने जरासंध को दिया था। वह दिव्य रथ पाकर बड़ी प्रसन्नता से तीनों भाइयों ने वहां से यात्रा की। परम यशस्वी करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्ण रथ हाँक कर गिरिव्रत से बाहर निकले, खुले मैदान में आए। वहां ब्राह्मण आदि नागरिकों ने एवं कैद से छूटे हुए राजाओं ने श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा की। राजाओं ने कहा, सर्वशक्तिमान प्रभु, आपने भीम और अर्जुन के साथ हमें छुड़ाकर अपने धर्म की रक्षा की है। ये आपके लिए कोई नवीनता नहीं। हम जरासंध रूप विशाल ताल के दुख दलदल में फंस रहे थे। आपने हमारा उद्धार किया। सर्वव्यापक यदुनंदन, हम दुख से मुक्त हुए। आपने उज्जवल कीर्ति की स्थापना की। हम आपके सामने नम्रता से झुककर खड़े हैं। हमें कुछ आज्ञा दीजिए, आपका कठिन से कठिन काम भी करें। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। आप लोग उनकी सहायता कीजिए। राजाओं की प्रसन्नता की सीमा ना रही। उन्होंने हृदय से यह प्रस्ताव स्वीकार किया। अब वे लोग भगवान श्री कृष्ण को रत्न राशि की भेंट देने लगे। भगवान ने उन पर कृपा करके बड़ी कठिनाई से भेंट स्वीकार की। जरासंध का पुत्र सहदेव मंत्रियों के साथ पुरोहित को आगे कर अनेकों रत्न लिए बड़ी नम्रता से श्री कृष्ण के सामने उपस्थित हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने भयभीत सहदेव को अभय दान देकर भेंट स्वीकार की। श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन ने वहीं सहदेव का अभिषेक किया। सहदेव बड़ी प्रसन्नता से अपनी राजधानी में लौट गया। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने दोनों फुफेरे भाइयों के और उन सब राजाओं के साथ धन रतन से लदे रथ पर शोभायमान हो इंद्रप्रस्थ पहुँचे। उन्हें देखकर धर्मराज के आनंद की सीमा ना रही। भगवान ने कहा, राजेंद्र, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि वीरवर भीमसेन ने जरासंध को मारने और कैदी राजाओं को कैद से छुड़ाने का सुयश प्राप्त किया है। इससे बढ़कर और क्या आनंद होगा कि भीमसेन और अर्जुन कार्य सिद्ध करके सकुशल निर्विघ्न लौट आए। धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़ी प्रसन्नता से भगवान श्री कृष्ण का सत्कार किया और अपने भाइयों को प्रेम से गले लगाया। जरासंध की मृत्यु से सभी पांडव आनंदित हुए। उन्होंने सब बंधन मुक्त राजाओं से मिल भेंट कर उनका यथोचित आदर सत्कार किया और समय पर उन्हें विदा किया।
सब राजा धर्मराज की अनुमति से बड़ी प्रसन्नता के साथ विभिन्न वाहनों के द्वारा अपने अपने देश चले गए। परम प्रवीण भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार जरासंध का वध कराकर धर्मराज की अनुमति प्राप्त करके कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और धौम्य से विदा ली तथा उसी रथ पर जो जरासंध के यहाँ से ले आए थे युधिष्ठिर के कहने से सवार होकर द्वारका की यात्रा की। यात्रा के समय पांडवों ने आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण का यथोचित अभिवादन एवं परिक्रमा की। जन्मेजय, इस ऐतिहासिक विजय एवं राजाओं को छुड़ाकर अभय देने के कारण पांडवों का यश दिग दिगंत में फैल गया। धर्मराज युधिष्ठिर समय के अनुसार धर्म पर दृढ़ रहकर प्रजा पालन करने लगे। धर्म, काम एवं अर्थ तीनों ही पुरुषार्थ उनकी सेवा में संलग्न रहते थे। ओम तत्सत। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती की जय। भगवान व्यास अवतार परम ऋषि श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।